नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के ताजा अपडेट की। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। प्रदेश में अब तक 2577 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। अब तक 514 कोरोना मरीज रिकवर कर पाए हैं। प्रदेश में 131 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। इंदौर में 1466 मामले सामने आए हैं। भोपाल में 495 कोरोना पॉजिटिव केस अभी तक देखने को मिले। तो कुल केसों का जिक्र किया जाए तो 2577 केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1946 केस अभी भी एक्टिव हैं। ये लोग अभी भी कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं। 514 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें घर पहुंचा दिया गया है। तो 131 लोगों की इस कोरोना महामारी की वजह से जान चली गई। वहीं इन सब आंकड़ों के बीच एक राहत देने वाली खबर भी सामने आई है। आपको चलिए तस्वीरें दिखाते हैं। उन तस्वीरों को देखकर आपको भी सुकून महसूस होगा। पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां पर 38 मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। इनकी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अरविंदो हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर खंडवा की है, जहां कोरोना के 19 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनकी फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से छुट्टी पाने वाले लोगों के बीच एक पुलिसकर्मी और 2 महिला शामिल हैं। इन्हें डॉक्टरों ने 14 दिनों तक घर में आराम करने की सलाह दी है। तीसरी तस्वीर रतलाम की है, जहां कोरोना को मात देकर 9 मरीजों ने रिकवर किया है। इनके भी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, जिसके बाद इन्हें भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तो आपको चलिए अब बता देते हैं कौन कौन से जिले में कितने कितने मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 225, मुरैना में 14, उज्जैन में 4 और जबलपुर में 7 लोग ऐसे हैं जो रिकवर कर पाए हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। भोपाल में 158, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2 और खरगोन में 21 ऐसे लोग हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए और उनके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद उन्हें अपने घरों के लिए रवाना कर दिया गया। तो ये वो आंकड़े हैं जो लगातार स्वस्थ हो चुके मरीजों के हैं। शाजापुर में 4, बड़वानी में 14, विदिशा में 13 और होशंगाबाद में 14 ऐसे लोग हैं जो कोरोना महामारी को मात देकर अब अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। रायसेन में 1, खंडवा में 12, सागर में 1 और देवास में 5 ऐसे लोग हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद घरों के लिए रवाना कर दिए गए हैं। और अब ये लोग 14 दिनों तक का क्वारंटीन रहेंगे, अपने घरों में ही मौजूद रहेंगे, आराम करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पॉजिटिव मरीजों की दर घटती जा रही है, तो रिकवरी की दर बढ़ रही है। साथ ही अब हालात काबू में आते जा रहे हैं। अधिकारियों की टीम में सभी पक्ष देखने वाले अफसर शामिल होंगे। वो टीम वहां जाकर कैंप करेगी और स्थानीय प्रशासन को, चाहे वो इलाज हो या लॉकडाउन जैसे विषय हो, उस पर हर संभव सहयोग करेगी। सुखद संकेत ये है कि कोरोना में पॉजिटिव जो सैंपल के नंबर के आधार पर जो केस आते थे, अब वो प्रतिशत में कम हो रहे हैं। पॉजिटिव केस लगातार घटते जा रहे हैं। वो इंदौर में भी घट रहे हैं, भोपाल में भी घट रहे हैं। मृत्यु दर अब कम हो रही है। और सुखद बात यह है कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या, जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हम धीरे धीरे परिस्थिति पर काबू पाते हुए प्रदेश की जनता के सहयोग से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए हमने एक फैसला भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, इसलिए हमें जहान को भी देखना है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से बल्लभ भवन, सतपुड़ा,
विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय है उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे ताकि सामान्य कामकाज को भी हम जारी रख सकें। प्रदेश में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जो ग्रीन जोन हैं उनमें हमने शुरू कर दी हैं। कल ही मजदूरी करने वाले मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा थी। रोजगार के अवसर जुटे, इसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। तो वहीं सूबे के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों को कोरोना का खतरा ज्यादा है। 20,000 श्रमिक हम दूसरे राज्यों से ला चुके हैं। कई जिलों में आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत कर दी गई है। 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी अब तक हो चुकी है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन में 4 रेड जोन जो हैं, ऐसे शहर चारों रेड जोन के शहरों में थोड़ी राहत अब मिलने लगी है। इंदौर और उज्जैन में कल के बाद अच्छे साइन अब मिलने लगेंगे। कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन में 30% कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जब 15-15 दिन से, चाहे शिवपुरी हो, चाहे मुरैना हो, चाहे ग्वालियर हो, हमारे दतिया में तो आया ही नहीं था, तो वहां कोई केस आया ही नहीं है 15-15 दिन से। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जहां कोई भी प्रकरण नहीं है, जो ग्रीन जोन है, वहां पर 3 तारीख से गतिविधियां हमें कुछ ना कुछ प्रारंभ करना चाहिए। 20,000 लोग मजदूर बाहर से प्रदेश में अभी बुला लिए। कल हमारे 7,000 राजस्थान से और 3,000 यूपी से और लाने की व्यवस्था हो गई है। ये और बढ़ जाएंगे। गोवा में भी बात हो गई है। गोवा में वहाँ की सरकार से बात हुई है कि बसें वो भेज देंगे हमारे मजदूरों को लेके, किराया हम देंगे। गेहूं की खरीदी में भी रिकॉर्ड काम किया है सरकार ने। सिर्फ कल में हमने 3,06,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा है। अभी तक कुल 25 लाख मेट्रिक टन गेहूं 9 लोगों से खरीद चुकी है सरकार। और इन सब के बीच भोपाल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना संक्रमित 14 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों को चिरायु अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठीक होने वाले मरीजों में 18 महीने का बच्चा भी शामिल है। ये बड़ी और बेहद अच्छी खबर। ये तस्वीर भी आप उस बच्चे की देख पा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रखे हैं, जहां पर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके 14 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया है। चिरायु अस्पताल से इन मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब इन्हें घर रवाना किया गया है। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद इनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वहीं सूरजपुर जिले में कोविड-19 का पहला मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिले के जुजावल में करीब 150 मजदूरों को राहत शिविर में रखा गया था, जहां इन मजदूरों को 10 दिन पहले राजनांदगांव से सूरजपुर लाया गया। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ मजदूरों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसमें से एक शख्स के कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद मरीज को रायपुर भेजा गया। इसके अलावा शिविर में रह रहे 8 और लोग भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं, जिनका सैंपल रायपुर भेजा गया है। उधर जजावल शिविर में कोरोना की पुष्टि होने के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गढ़वा जिले का एक व्यक्ति है जो जजावल में रहता था और उनको भी पॉजिटिव पाया गया रैंडम सैंपलिंग के दौरान। तो अभी प्रदेश में कोरोना के 2 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद जिन्हें रायपुर एम्स से डिस्चार्ज किया गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 38 मामले सामने आए हैं। इनमें से 34 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। 4 मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 28 कोरोना पीड़ित मरीज कोरबा में मिले हैं, जबकि रायपुर में 6, दुर्ग में 1, राजनांदगांव में 1, बिलासपुर में 1 और सूरजपुर में कोरोना का 1 मामला सामने आ चुका है। सूरजपुर जिले से 1+9, एक को कंफर्म माना जा रहा था, 9 को अभी
आरटीपीसीआर पद्धति से जांच के बाद कह पाएंगे कि एंटीबॉडीज हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। और जशपुर जिले से एक जानकारी आई है, लुडेग में 34 लोग थे, 34 लोगों में से 31 एक जगह से आए थे, 3 बाद में आए थे। ये गया के रहने वाले हैं। इनमें से एक मनीष यादव 22 वर्षीय युवक है। इनको रैपिड टेस्टिंग किट में 3 बार टेस्ट करने पर भी IMG और IgM और IgG दोनों ये पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इनको यहां पर टेस्टिंग के लिए फाइनल कंफर्मेशन के लिए भेजना पड़ेगा। इस वक्त जो है 10 सस्पेक्ट हो गए, आरटीपीसीआर से जिनकी जांच हो चुकी है, नहीं रैपिड किट से, रैपिड टेस्टिंग किट से जो जांच हुई है उसमें 10 अभी सस्पेक्टेड मानना चाहिए और 1 कंफर्म माना जा रहा है। 9 + 1। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगह पर फंस चुके हैं। इनमें प्रवासी मजदूर हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, छात्र हैं और इन सब के लिए गृह मंत्रालय ने एक नई एडवाइजरी, एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। वहीं इंदौर प्रशासन ने एक वेबसाइट भी जारी कर दी है जिसमें शहर में फंसे हुए लोग अपनी जानकारी प्रशासन को दे और ले सकते हैं और फिर किस तरह से इनका मूवमेंट होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इनको दी जाएगी। तो गृह मंत्रालय का बड़ा बयान, लॉकडाउन को लेकर 4 मई से नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। नई गाइडलाइंस में कई जिलों को छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन को लेकर बैठक की थी। लॉकडाउन के बेहद सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आए हैं। इसके बाद अब ये कहीं ना कहीं कुछ जिलों में छूट की स्थितियां निकलकर सामने आ रही है। लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से कामकाज जारी है और 3 मई को जब लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर 4 तारीख से नई व्यवस्था लागू होगी। वो नई व्यवस्था किस तरह की होगी उसको लेकर गृह मंत्रालय लगातार बैठकें कर रहा है और ये एक और नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 4 मई से नई गाइडलाइन के तहत अब पूरा देश आगे इन गाइडलाइंस को फॉलो करेगा। तो नई गाइडलाइन अब जारी होगी। 4 तारीख से नई गाइडलाइन के तहत देश में कामकाज सुचारू रूप से चालू हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कहां छूट मिलेगी, कहां नहीं मिलेगी, कहां किस तरह की छूट मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में, किन किन सेक्टर्स में छूट रहेगी, कहां लॉकडाउन का कड़ाई से पालन जारी रहेगा, वो तमाम चीजें 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएंगी। 4 तारीख को नई गाइडलाइन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की जाएगी और इस गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर बताया जाएगा कि किस तरह से अब आगे देश में आपको कदम रखना है, किस तरह से आगे आपको काम करना है। क्योंकि 3 तारीख तक तो ये दूसरा लॉकडाउन लगातार जारी रहने वाला है और आज हुई बैठक में अब एक नई गाइडलाइन को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और इस पर यह फैसला हुआ है कि 4 तारीख को एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी और उस गाइडलाइन के जरिए देश में आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो पाएंगी। तो गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है। आपको बता दें, लॉकडाउन को लेकर 4 मई से नई गाइडलाइन अब आपको फॉलो करनी होगी। नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी और उस नई गाइडलाइन के जरिए, उस नई गाइडलाइन के तहत आगे के कामकाज सुचारू रूप से संपन्न हो पाएंगे। कहां किस तरह की छूट मिलेगी, कहां आपको लॉकडाउन का कड़ाई से और पालन करना पड़ेगा, कहां आपको लॉकडाउन में थोड़ी सी ढिलाई मिल सकती है, कहां आपको किस सेक्टर में, किन क्षेत्रों में दुकानें ओपन होती दिखाई देंगी, किन सेक्टर्स में कामकाज और जो व्यवस्थाएं हैं वो और बदल सकती है। तमाम चीजें उस नई गाइडलाइन में देखने को मिलेंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और बात अब रायपुर की करते हैं। प्रदेश के मजदूरों की वापसी की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने कलेक्टरों को पत्र लिख दिया है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की वापसी की तैयारी को लेकर कलेक्टरों को यह पत्र लिखा गया है। दूसरे राज्यों में गए मजदूरों की वापसी अब इसके बाद हो सकती है। लॉकडाउन से दूसरे कई राज्यों में मजदूर फंसे हुए हैं जिनकी वापसी को लेकर अब तैयारियां तेज होती दिखाई देती है।
कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रखे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिलती रहे, यही वजह है कि न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम तैयार किया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर उषा एम कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मेरा नाम प्रिया है और मैं पुणे से बोल रही हूँ। मुझे डस्ट से एलर्जी है, इसके लिए बार बार छींकें भी आती है। मुझे इसके लिए क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी? मैं वंशिता अलीगढ़ से। मेरा सवाल ये है कि मुझे डस्ट एलर्जी है, ऐसी सूरत में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मैं रमेश श्री कृष्णा जी श्रीवास्तव। मेरा एक प्रश्न है कि क्या डस्ट एलर्जी से कोरोना संक्रमित हो सकता है? कृपया अपना सुझाव दें। मैं अनीता बेंगलोर से डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि डस्ट एलर्जी के कारण बार बार आने वाली छींक से बचने के लिए क्या सावधानी बरती जाए। मेरा नाम छवि है, मैं बोकारो से बोल रही हूँ। मेरा ये सवाल है क्या कि डस्ट एलर्जी वाले लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि मुझे डस्ट एलर्जी है और अक्सर मुझे छींक भी आती है, तो इससे जुड़े मुझे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, डस्ट एलर्जी अगर आपको है तो एक बार जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, स्किन और एलर्जी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनसे आपको ज़रूर बात करना चाहिए कि इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। जितना हो सके डस्ट अवॉइड कीजिए, ये आपको सभी लोग सलाह देंगे। आप घर की झाड़ पोंछ जो आप खुद करना चाहती हैं ना करें। अगर आप कर भी रही हैं तो आप अपनी नाक और मुंह को कवर करें, कपड़ा बांध कर करें, जिससे कि डस्ट डायरेक्ट आपके मुंह या नाक के अंदर ना जाए।